नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में रिटायर्ड जजों और न्यायिक अधिकारियों के पेंशन को लेकर चिंता जाहिर की। सीजेआई ने रिटायर्ड जज की दायर याचिका अपील के बाद कहा कि 20 साल की सेवा के बाद 19-20 हजार की पेंशन मिलती है, इसके लिए भी भटकना पड़ रहा है। यह सबसे दयनीय विषय है। इससे जजों का गुजारा कैसे होगा? दोस्तों, यही नहीं, सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से इस मामले का न्याय संगत समाधान तलाशने की अपील की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ पहले भी जजों के वेतन, भत्ते आदि का मामला उठाते रहे हैं और इस बार तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इसे केंद्र के सामने रखा है। दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रपति के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने वेतन पेंशन सुविधाओं को लेकर आवाज उठाई। दोस्तों, आइए आपको भी बताते हैं कि क्या है पूरा मामला, कितनी सीजेआई तनख्वाह वेतन सुविधाएं लेते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीजेआई को हर महीने 2,80,000 रूपए की सैलरी मिलती है। इसके अलावा हर महीने 45,000 रूपए सरकारी भत्ता मिलता है। साथ ही एक मुश्त 10 लाख रुपए फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर मिलते हैं। यही नहीं, सीजेआई को टाइप 7 हाई सिक्योरिटी का बंगला मिलता है, जिसमें 24 घंटे सिक्योरिटी से लेकर नौकर चाकर और क्लर्क जैसी सुविधाएं रहती हैं। दोस्तों, सीजेआई को इस घर का कोई किराया नहीं चुकाना पड़ता। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्राइवर के साथ एक सरकारी गाड़ी मिलती है, जिसके साथ हर महीने 200 लीटर फ्यूल मिलता है। साथ ही पीएसओ भी मिलता है। सीजेआई ट्रैवलिंग अलाउंस के भी हकदार होते हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1959 के मुताबिक अगर सीजेआई ऑन ड्यूटी कहीं यात्रा करते हैं तो उन्हें इसका भत्ता और हाई सिक्योरिटी सुविधा ट्रीटमेंट मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस तरह अगर सीजेआई की सैलरी पर नजर डाली तो उनकी तनख्वाह भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को हर महीने 1,60,000 रूपए बेसिक सैलरी मिलती है। इसके अलावा तमाम भत्ते मिलते हैं, हालांकि 30% कट भी किया जाता है। तमाम भत्तों को मिलाकर पीएम की सैलरी 2 लाख प्रति माह के आसपास बैठती है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की तनख्वाह से काफी कम है। आपको बता दें, भारत में सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी सीजेआई से ज्यादा है। दोस्तों, अब सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1,40,000 रूपए और महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर मिलता है। साथ ही एक मुश्त 20 लाख रूपए ग्रेजुएटी के तौर पर मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद सीजेआई के साथ उनके परिवार को केंद्रीय सिविल सर्विसेज के क्लास 1 अफसर और उनके परिवार के बराबर मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। साथ ही सुरक्षा भी मिलती है। दोस्तों, वहीं अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक जज को हर महीने 2,50,000 रूपए की सैलरी मिलती है। इसके अलावा 34,000 रूपए महीना सरकारी भत्ता भी मिलता है। एक मुश्त 8 लाख रूपए फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर मिलते हैं। इसके अलावा रेंट फ्री बंगला, सरकारी गाड़ी, ड्राइवर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। वहीं रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को 1.25 लाख रूपए प्रति महीने, इसके साथ ही महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर मिलता है। वहीं सीजेआई के 20 लाख रूपए ग्रेजुएटी के तौर पर वहीं सीजेआई को 20 लाख रुपए ग्रेजुएटी के तौर पर दिए जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं। दोस्तों, अब बात आती है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। उन्हें भी प्रति महीने 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा 8 लाख रुपए फर्निशिंग अलाउंस और 34,000 रूपए प्रति माह सरकारी भत्ता मिलता है। रिटायरमेंट के बाद 1.25 लाख रुपए प्रति माह व महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर मिलता है। इसके अलावा 20 लाख रुपए ग्रेजुएटी और मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। हाईकोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है? तो दोस्तों, हाईकोर्ट के जज की अगर बात करें तो उन्हें हर महीने 2,25,000 रूपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा 27,000 रूपए प्रति माह सरकारी भत्ता मिलता है। फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर 6 लाख रूपए एक मुश्त मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद 1,12,500 रूपए प्रति माह महंगाई व पेंशन के तौर पर मिलता है। महंगाई भत्ता व पेंशन के तौर पर मिलता है। 20 लाख रूपए ग्रेजुएटी और मेडिकल सुविधाएं मिलती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों का वेतन, भत्ता और सुख सुविधाएं अलग अलग कानून से संचालित होती हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सीजेआई और जजों की सैलरी, भत्ते जैसी चीजें सुप्रीम कोर्ट जजेस यानी सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1959 के जरिए संचालित की जाती है। इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों का वेतन भत्ता हाई कोर्ट के जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1954 के जरिए संचालित होती है। भारत सरकार के न्याय विभाग के मुताबिक जब भी
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की सैलरी या भत्ता बढ़ाने की बात आती है तो इस कानून में संशोधन करना पड़ता है। दोस्तों, न्याय विभाग में केंद्र सरकार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी का वेतन, सुख सुविधाएं भारत सरकार अपने राजकोष से देती है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।